हेलो डियर्स, बात करने वाले हैं आज अध्याय 2 की। और हम बात करने वाले हैं, देखिए, बहुपद, पॉलिनोमियल्स और सब्जेक्ट मैथ क्लास 10 के लिए है, जो कि आपका एग्ज़ाम कितना महीना रह गया है, 4-5 महीने और रह गए एग्ज़ाम के, जो कि आप समझ सकते हैं। और कहेंगे कि वैसे तो काफ़ी लंबा एग्ज़ाम है, लेकिन आप अगर पढ़ना चाहेंगे तो समय कब बीत जाएगा, कितने टाइम में बीत जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, मई जून अच्छे से पढ़ लेंगे तो वहीं पर आपकी लाइफ बन जाएगी। 3 साल आपको अच्छे से पढ़ना है, 10, 11, 12 आपकी लाइफ एकदम बन जाएगी दोस्त। चलिए, हमने अभी तक क्या पढ़ा डियर्स, चलिए क्या होता है डियर्स, आप समझ सकते हैं। अभी तक हमने पढ़ा बहुपद, बहुपद किसे कहते हैं वो हम जाने, और बहुपद के मानक रूप पढ़ा, और बहुपद कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है वो भी हमने बताया। चलिए अब पढ़ते हैं बहुपद के प्रकार। चलिए, यहाँ पर हम अभी तक मानक रूप पढ़े थे, अब लेकिन अब पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार डियर्स। चलिए देख लेते हैं डियर्स, अब क्या आता है बहुपद के प्रकार। हम लाएंगे हेडिंग बहुपद के प्रकार। चलिए डियर्स, आप समझ लीजिए बहुपद के प्रकार कौन कौन से होते हैं, बहुपद के प्रकार में कौन कौन से आते हैं वो भी समझ लीजिए। चलिए, क्या होता है बहुपद के प्रकार में जो आते हैं आप समझ सकते हैं। एक पदी बहुपद, जो कि आपको क्लास 9th में बताया गया होगा और क्लास 8 में भी बताया गया होगा। चलिए, क्या होता है एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। चलिए, अब क्या आता है, पहला बहुपद हो गया। बहुपद के कितने प्रकार होते हैं वो हम जान लेते हैं। बहुपद के 3 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। पहला एक पदी, दूसरा जो है द्विपदी, द्विपदी बहुपद। चलिए डियर्स, तीसरा देखिए क्या आता है त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। चलिए डियर्स, आगे देखिए शून्यपदी बहुपद, शून्यपदी बहुपद, बहुपद। चलिए हम जान लेते हैं एक के बारे में डियर्स। चलिए, एक पदी बहुपद कौन सा होता है वो हम जान लेते हैं। देखिए, जैसे ये है, ये कौन सा बहुपद है, लेकिन इसमें जब यक से जोड़ देंगे तो एक पदी हो जाएगा। अगर हम यही प्लस 3y लिख दे तब भी एक पदी, यहाँ पर प्लस नहीं, यहाँ पर कॉमा रहेगा, सॉरी दोस्त, यहाँ पर क्या रहेगा, कॉमा रहेगा। चलिए डियर्स, समझ लेते हैं। और क्या आता है, और यहाँ पर जोड़ देते हैं एक पदी बहुपद में कॉमा लगाकर, क्या होता है 4 ये जेड हो जाएगा, ये भी एक पदी है। और जोड़ लेते हैं 2 क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, ये भी एक पदी बहुपद है। चलिए, इतना हम एक पदी के बारे में जान लिए। अब क्या होता है दो पदी बहुपद, क्या हो जाएगा 2x + 1। अभी तक हमने एक पदी बहुपद, मतलब इसको हमें नहीं गिनना है, ये तो एक ही में है, इसका मतलब इसका गुणा कर रहा है। लेकिन अब देखिए 1, 2, 3, आप कहेंगे 3 पदी बहुपद है, लेकिन नहीं, 3 पदी नहीं है, ये 2 पदी बहुपद है। देखिए, ये पूरा पूरा एक बार है, ये पूरा पूरा एक बार है, ये लिए 2 पदी बहुपद हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते और बहुपद के बारे में जान लेते हैं। और देखिए कौन सा बहुपद हो गया, 2x + 3 हो जाएगा कामा लगाकर। ये पूरा पूरा एक पदी है, ये पूरा पूरा एक पदी है, पूरा मिलाकर कौन सा पदी हो गया, द्विपदी बहुपद। और क्या हो जाएगा 3x + 5। चलिए डियर्स, आप समझ लेते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए डियर्स, ये भी आपका एक पदी है पूरा पूरा, ये भी आपका पूरा पूरा एक पदी है, पूरा मिला कौन सा पदी, 2 पदी बहुपद। अब आता है त्रिपदी बहुपद के बाद डियर्स बात करने वाले हैं। चलिए, त्रिपदी बहुपद कौन सा होते हैं। चलिए, क्या होता है डियर्स, देखिए क्या होता है x² + 2x प्लस क्या होता है 1। ये देखिए कौन सा पदी है, एक पदी है पूरा पूरा, एक पूरा पूरा एक पदी है, ये पूरा पूरा एक पदी है, पूरा मिला कौन सा पदी, त्रिपदी बहुपद। क्या हो गया, अब आता है त्रिपदी बहुपद। अब आगे और जान लेते हैं कौन कौन त्रिपदी बहुपद है। चलिए
आता है यक्स प्लस 2x प्लस क्या हो जाएगा, यक्स यहाँ पे 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 3। ये भी पूरा पूरा कौन सा पदी बहुपद है, त्रिपदी बहुपद। देखिए क्या होता है, जब देखिए यहाँ पर पूरा पूरा एक पदी, यहाँ पर पूरा पूरा एक पदी, यहाँ पर पूरा पूरा एक पदी, कहने का मतलब अगर यहाँ पर प्लस की संख्या होती तो ये कौन सा पदी हो जाता, दो पदी बहुपद हो जाता। अगर यहाँ पर देखिए दो पदी मैंने बहुपद बता दिया, एक पदी बहुपद बता दिया। डियर्स अब बात करने वाले हैं, चलिए शून्य पदी बहुपद कौन कौन से होते हैं वो हम जान लेते हैं। शून्य पदी बहुपद कौन कौन से होते हैं वो भी जान लेते हैं। आप शून्य पदी बहुपद बहुत से देखे होंगे, px बराबर का 0, यही आपके शून्य पदी बहुपद हो गए। और चलिए डियर्स जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, और बहुपद के प्रकार होते हैं। चलिए देखते हैं बहुपद के कौन कौन प्रकार होते हैं। चलिए डियर्स समझ लेते हैं, इतना आपको समझ में आया होगा, आई होप आप सब बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए और जान लेते हैं रेखिक बहुपद क्या आता है, रैखिक बहुपद। रेखिक बहुपद में क्या आता है, और देखिए आगे बढ़ते हैं, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर्स, क्या आता है, आगे आता है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। चलिए इतना आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या आता है, चतुर्थ घात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद। चलिए एक एक के बारे में हम फिर से जान लेते हैं इसको। चलिए क्या आता है, रेखिक बहुपद कौन सा होता है, चलिए देख लीजिए आप, रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद का आप थोड़ा सा नॉलेज ले लीजिए क्या होता है डियर्स। चलिए डियर्स क्या आता है इसमें, रेखिक बहुपद में क्या आता है देख लीजिए, 2x प्लस 3। आप कहेंगे द्विपदी बहुपद है, बिल्कुल दो पदी बहुपद है, लेकिन ये कौन सा बहुपद है, रेखिक बहुपद है। और आगे बढ़ते हैं जो कि आप देखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। रेखिक बहुपद का मतलब चर की घात एक हो, द्विघात का बहुपद मतलब इसका घात कितना हो, अधिकतम 2 हो, वो कौन सा बहुपद कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। और त्रिघात बहुपद का मतलब जो 3 घात वाला हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं त्रिघात बहुपद। चलिए त्रिघात बहुपद। और यहाँ पर जैसा कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, ये त्रिघात बहुपद है। और इसमें जान लेते हैं चतुर्थ घात बहुपद। चलिए चतुर्थ घात बहुपद हम जानेंगे पहले। चतुर्थ घात बहुपद कौन कौन सा है, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। इसमें क्या होता है, 4 घात वाला बहुपद, वो चतुर्थ घात वाला बहुपद कहलाता है। मतलब यक्ष घाते 4 प्लस यक्ष घाते 3 प्लस और क्या आता है, यक्ष घाते 2x प्लस क्या आता है 5, ये आता है चतुर्थ बहुपद। मतलब जिसमें 4 घात हो, देखिए इसमें 1 घात है और इसलिए रेखिक बहुपद है, इसमें क्या है 2 घात है इसलिए द्विघात बहुपद है। इसमें क्या है डियर्स, आप समझ सकते हैं डियर्स, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आता है द्विघात बहुपद, जिसमें 2 घात बहुपद हो, त्रिघात बहुपद मतलब जिसमें 3 घात बहुपद हो, और चतुर्थ घात मतलब जिसमें 4 घात बहुपद हो, उसे क्या कहते हैं, चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। रेखिक घात मतलब जिसमें 1 घात हो उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। आप चलिए आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब आता है एक जो कि बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक।
बहुपद के शून्य में क्या आता है, px बराबर क्या होता है 2x + 2। चलिए देखिए क्या होता है। अब कह रहा है बहुपद के मान को कैसे शून्य करें। चलिए इसको हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर बहुपद को शून्य करना है तो कौन सी संख्या धरे की शून्य हो जाए, पांचवा जो हमारा क्वेश्चन है, आज समझ सकते हैं। चलिए क्या आता है, इसमें हम अगर -1 रख दें, x बराबर क्या रख दें -1। देखिए क्या होता है, जब देखिए यहाँ पर 2x + 2 हो जाए, क्या होता है 2 गुणे -1 + 2। अब इसका गुणा इसमें करेंगे क्या हो जाएगा -2 + 2। देखिए माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस 0 आ गया ना। वही कह रहा है शून्य पदी बहुपद। हमें अपने से रखना होगा, अपने से करना होगा। यही है आपका शून्य पदी बहुपद, या कहते हैं बहुपद का शून्यक। चलिए आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलिए हमारी जो है कि अब न्यू मोबाइल आ चुकी है, अब वीडियो रोज जाएगी आप सभी लोग के पास, जो कि आप समझ सकते हैं। और मोबाइल दिलाने के लिए पापा को धन्यवाद और मम्मी को भी धन्यवाद, सबसे ज़्यादा भाई को धन्यवाद। हमने कहा था भाई से तो भाई कहे थे, उनको भी बहुत सारी शुक्रिया, और पापा को भी और मम्मी को भी। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक फॉर वॉचिंग। तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।